दोस्तों मार पाकिस्तान को पड़ी है, दर्द चाइना को हो रहा है। दोस्तों दुनिया ने देखा कैसे केवल 90 मिनट में भारत ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान के 1 दर्जन करीबन एयर बेसेस उड़ा दिए गए। इसके सिवा कहने वाले तो कहते हैं कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज साइट था, उस पर भी कुछ हुआ है। इसके सिवा दर्जनों से भी ज्यादा जो पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स थे, उनको भी हमने किस प्रकार से ध्वस्त किया, दुनिया ने देखा। सैटेलाइट इमेजेस सबके सामने हमने रख दिए हैं। लेकिन दोस्तों चाइना को न जाने वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है इससे। आप अगर देखें तो चाइना ने भारत को प्रोवोक करते हुए अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों को रीनेम किया है। दोस्तों इस प्रकार से भारतीय टेरिटरी को क्लेम करना, वो भी इस वक्त, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण है, ये कुछ मैसेज है जो हमें समझना होगा। दूसरा, अगर आप देखें यहां पे तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान से बड़ा नाराज है। वो कह रहा था कि तुम खाते हमारा हो, गाते अमेरिका का हो, ये गलत है। अब दोस्तों इसी वजह से ये जो ड्रोन इनकर्जन्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो चाइना के कहने पर हो रहे थे। ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। अब इसके साथ अगर आप देखें तो हमने देखा भी कल, जैसे पाकिस्तान से जो ड्रोन्स आते थे प्राइम टाइम पे 8 बजे रोज, वो कल नहीं आए। और इसके साथ कई लोगों ने कहा क्या हुआ, बैटरी कैसे बंद हो गई। तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अगर देखें तो 12 तारीख को, एक दिन पहले, कुछ चाइना ने अनाउंस किया था और उसके साथ कहीं ना कहीं वो सीज फायर वाली बात जो है, वो पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी उसके साथ ऑन बोर्ड आ रहा है। हालांकि हम तो उसे सीज फायर नहीं बुलाते हैं, ये केवल और केवल सेसेशन ऑफ जो एक्टिविटीज थे, जो फायरिंग थी, वो हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी होंगी। आप देख सकते हैं इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि जो चाइना का अरुणाचल प्रदेश में इलाकों का नाम बदलना है, ये प्रीपोस्टरस है और ये ऐसे ही क्रिएटिव नाम रखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने साफ साफ कह दिया है, कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है चाइना के इस हरकत को। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है हम जरा जाने कि ऐसा क्या हुआ था जो चाइना इतना अपसेट हुआ है पाकिस्तान के साथ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान इशू में जबरदस्ती बीच में आए हैं, उससे चाइना क्यों नाराज हुआ है। क्रोनोलॉजी को अगर हम एनालाइज करें तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसको हम यदि कनेक्ट करें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का इन्होंने प्रोपेगेंडा रन किया है, जगहों का नाम हमारे इलाकों का बदला है। दोस्तों ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पोर्टल में आपको ये देखने मिल जाएगा। अब कौन से इलाके हैं, क्या ही करेंगे जान के, बेकार के नाम है, हमें उनसे कोई लेना ना एक ना देना दो है, तो बेकार की बात है। लेकिन प्रोपेगेंडा वो रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत ने एक तरफ क्या किया है, भारत ने भी एक्शन लेना शुरू किया। एक तो उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया, दूसरी तरफ शिन्हुआ, ग्लोबल टाइम्स, इन सब के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। पर दोस्तों इससे क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ समय पहले हमने चीनी राग गाने वाले लायर को भी बंद किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, अगर आप देखें तो लायर वापस है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली वो वापस आ जाएंगे, कुछ ट्वीट डिलीट करेंगे, कुछ वीडियो, कुछ न्यूज डिलीट कर देंगे, तो वापस आ सकते हैं। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आखिरकार हम ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, एक बिग पिक्चर देखें, क्योंकि कुछ भी हो रहा है इसमें कोइंसिडेंस कहीं भी नहीं है। तो आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आप अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले चाइना ने क्या किया, आइए जरा इसको देखिए। देखिए चाइना नए नाम लेके आया अरुणाचल प्रदेश के हमारे कुछ इलाकों के। अरुणाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से अलग अलग टेरिटरीज हैं और उसने कहा इसको अब से लोंगसोंग बुलाएंगे, इसको टोंगमा बुलाएंगे, किसी को कुछ बुलाएंगे, और ये कोऑर्डिनेट्स इसने यहाँ पे दे दिए। दोस्तों और कुछ नहीं है, ये विशुद्ध प्रोपोगेंडा है। ये 27 इलाके हैं जिनका नाम इसने यहाँ पे दे दिया। अब नोटिफिकेशन की अगर आप टाइमिंग देखें तो वो 11 मई को इशू हुई थी, फॉर्मल रिलीज इसका 12 मई को हुआ है। दोस्तों फुल अनाउंसमेंट जो चाइनीज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने किया वो 12 मई को इसके आधार पे किया। 27 इलाकों का अरुणाचल प्रदेश में नाम बदला गया और इसके साथ हमारे टेरिटरी का ये नाम बदल रहे हैं और इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश उनका है, ऐसा क्लेम वो कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना इस प्रकार से हमें प्रोवोक कर रहा है कि कहीं ना कहीं तिब्बत को ही हम चाइना का कहना वापस रिकंसिडर कर लें, तो ये भी कोई अपने आप में कोई बहुत ज्यादा अचरज की बात नहीं होगी। उस तरफ कहीं ना कहीं वो हमें पुश कर रहा है, क्योंकि ना तिब्बत चाइना का होगा तो अरुणाचल प्रदेश चाइना का वो क्लेम ही कैसे कर सकता। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हुई दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो चाइना हमें प्रोवोक कर रहा है। खैर इस प्रोवोकेशन पे एमईए ने क्या कहा, तो अगर आप देखें तो एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि हमने नोट किया है चाइना ने इस प्रकार से प्रिपोस्टरस अटेम्प्ट्स किए हैं हमारे इलाकों के नाम बदलने के, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट के कुछ सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उन इलाकों के नाम बदलने के। हमारा प्रिंसिपल्ड पोजीशन है इस पूरे मामले में, हम ऐसे अटेम्प्ट्स को रिजेक्ट करते हैं।
क्रिएटिव नाम रख लेने से आप रियलिटी जो ऑन ग्राउंड है अरुणाचल प्रदेश में उसको कभी नहीं बदल सकते। अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा भारत का अभिन्न अंग। ये साफ साफ भारत के एमईए ने आज कह दिया है। पर दोस्तों कहानी केवल इतनी नहीं है, आपको जानना होगा ये जो हो रहा है ये कोइंसिडेंस नहीं है। आप जरा टाइमिंग देखिए, 11 तारीख, 10 तारीख को क्या हुआ है? 10 तारीख को ट्रंप बीच में कूदे हैं शाम को, सुबह तक ऑलरेडी हमने देखा था किस प्रकार से हमारे मिसाइल्स ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने शो कर दिया कि इसको न्यूक्लियर पावर कहते हो, इसको तो हमने 90 मिनट में घुटनों पे हम ले आए हैं। वो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कलई थी उसकी वो खुल गई थी। पाकिस्तान कितना पानी में है दुनिया ने देख लिया, चाइना बैकफुट में आ गया। फिर चाइना ने क्या किया? चाइना ने उस वक्त इन इलाकों का नाम बदला। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने, क्योंकि भारत पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो इस मौके को देखा और कहा कि ये सही टाइम है, कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमें कार्ड खेलना है वो खेलेंगे। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान को सपोर्ट करना। दोस्तों यहां पे वो हमें एक बात समझाना चाह रहा है कि हमारा जो असर्शन है पाकिस्तान मामले में कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ नॉर्म, हम इसी प्रकार से प्रिपेयर्ड रहेंगे, वन टेरर अटैक एंड वैम। क्या कहा है हमने? एक आतंकवादी हमला होगा और वापस से ऑपरेशन सिंदूर में जो किया वैसे ही तुम्हें फिर मारेंगे, हमने क्लियरली कहा है। यानी कि कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली हम इसी स्टेट में रहने वाले हैं। तो यहां पे चाइना ने यह बताने का प्रयास किया कि भाई हम भी हैं, भूल गए क्या? टू फ्रंट वॉर का सिचुएशन है तुम्हारे लिए। अगर पाकिस्तान को मारोगे तो चाइना भी वहां तैयार खड़ा है, भूल मत जाओ, ज्यादा रिलैक्स मत हो जाओ, डोंट गेट टू इम्बोल्डेंड, ज्यादा मजबूत नहीं हुए हो। ये प्रकार का मैसेज वो देना चाह रहा है कि पाकिस्तान को अगर रिट्रीट करोगे तो कल को तुम्हें चाइना से भी लड़ना हो सकता है, तो पाकिस्तान को ज्यादा मत मारो। कहीं ना कहीं यही यहां पे मैसेज दिया गया। दोस्तों यहां पे तीसरा यह भी है कि जब हमने पाकिस्तान को क्रश किया है, ब्रूटली हैमर किया है, उसके बाद हम बाकी जगहों पे भी अब स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करेंगे। ये जो बाकी के इतने सारे यहां पे आपने देखा ही है भारतीय उपमहाद्वीप में, कभी नेपाल उछलता है, कहीं बांग्लादेश उछलता है, कभी श्रीलंका भी एक जमाने में राजापक्से के टाइम कैसे चाइना कार्ड ये सब खेलते हैं। तो इन सब को मैसेज है कि भारत तुम्हें भले प्यार से बात करता है ना, मत भूलो अंदर से कहीं ना कहीं भारत बहुत मजबूत है। आपके साथ जब डील किया जाता है तो वेलवेट ग्लव्स लगा के डील किया जाता है। अंडर दी वेलवेट ग्लव्स आयरन फिस्ट है। उस आयरन फिस्ट से जब हम मारते हैं तो देख लो पाकिस्तान का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। तो मत फोर्स करो बांग्लादेश, नेपाल और बाकी देश, मालदीव्स भी, कि हमें वो आयरन फिस्ट दिखाना पड़े। बेहतर होगा वो वेलवेट ग्लव्स लगा रहता है, उसी के साथ मखमली दस्तों से ही तुम है ना बात करो, उसी से काम चलाओ, अदरवाइज बहुत समस्या तुम्हारे लिए होगी। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अनाउंसमेंट था ना वो भी हमें देखना होगा। उससे भी कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान से काफी नाराज हुआ। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंस किया कि वॉशिंगटन पूरा क्रेडिट ले गया कि ये पूरा का पूरा मीडिएशन उसने किया है, उसकी वजह से सीज फायर हुआ है। उसके बाद बीजिंग बड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था, वो कह रहा था कि हमें भी पीस ब्रोकर का टैग चाहिए था, ये क्यों तुमने यूएस को दिलवा दिया। क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो चाइना अपसेट था कि तुम वॉशिंगटन के पास क्यों गए, तुम्हें पीस चाहिए था, हमारे पास आते। हम भारत को कहीं ना कहीं यहां पे इसको एक कार्ड की तरह यूज करते कि ये चलो ठीक है हमारे साथ तुम ये रिश्ते ठीक कर दो, हम तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये प्रॉब्लम के लिए ये करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ इसको खेलना था चाइना को भी इस पूरे मामले में। और इस तरीके से वो ये दुनिया को क्या प्रोजेक्शन गया, जब पाकिस्तान यूएसए के पास गया तो दुनिया को ये प्रोजेक्शन गया कि आज भी पाकिस्तान अमेरिका की बात मानता है, ना कि चाइना की। तो ये बात दुनिया देखी, पूरा साउथ एशिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो बाकी देश हैं वो भी ये नोटिस किए, और इस बात से चाइना बड़ा नाराज था। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही वहां पे ये सीज फायर वाला, जैसे ही आपने देखा वहां पे ये जो सो कॉल्ड सीज फायर ट्रंप करवाते हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत का तुरंत यहां पे मैसेज आता है कि चाइना कहता है कि वहां पे सीज फायर कह देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, और पाकिस्तान से थोड़े ही देर में ड्रोन सेंटर कर जाते हैं। ड्रोन के आते ही चाइना क्या कहता है, हम आज भी और पहले भी पाकिस्तान की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खड़े हैं, ये चाइना कहता है। यानी कि यहां पे अगर आप देखें तो सीज फायर से चाइना नाराज था, और उसके बाद उसने पाकिस्तान को प्रोवोक किया कि तुम ये नया नॉर्मल मत बनने दो, तुम यहां पे इस सीज फायर को इतनी आसानी से स्टैंड खड़ा मत करो, सीज फायर को इतनी आसानी से होने मत दो। चाइना यहां पे अगर आप देखें तो इस बात से नाराज है कि यदि अमेरिका ने जिस प्रकार से कहा था कि इंडिया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मार मार के फिर पाकिस्तान घुटनों पे आके यदि सीज फायर मान रहा है तो इससे भारत और मजबूत होगा, और ये सारे के सारे देश जहां जहां पे चाइना ने अपने वसाल बैठा के रखे हैं उन सबको भी अगला नंबर आएगा कि अब तुम्हारी बारी है, जल्दी तुम्हें भी टाइट करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे इसलिए वो ड्रोन इनकर्जन्स की कहानी शुरू हुई है। पाकिस्तानी ड्रोन 10th इवनिंग से शुरू हुए, एयर स्पेस वायलेट किए, फिर क्या हो गया, उसी मोमेंट चाइना ने वो स्टेटमेंट भी रिलीज किया, पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और ये सारी बातें उन्होंने की। फिर न्यूज आया, वांग यी ने अजीत डोभाल साहब से भी बात किया है और वांग यी ने जो जो बोला वो सारी चीजें चाइनीज मीडिया कवर की। दोस्तों इस तरीके से ये दिख रहा है कि सीज फायर हो गया, उसके बाद चाइना आ रहा था, नहीं प्रॉब्लम फिर करो, मैं फिर आऊंगा, अपनी भी इंपॉर्टेंस यहां मुझे दिखानी है। दूसरी तरफ ड्रोन इनकर्जन चलता रहा और अब ये कब रुका? अगर आप देखें तो कल जाके फाइनली कहा जा रहा है, शाम को मानो जैसे इन ड्रोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, कल नहीं दिखे, अदरवाइज रोज 8 बजे आपको दिखते थे। उसके बाद अगर आप देखें तो चाइना का यहां पे देखिए कल क्या हुआ है, 12 मई 2025 यानी कल के ठीक पहले, ड्रोन एक्टिविटी आने के पहले चाइना ने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि चाइना सपोर्ट करता है, वेलकम करता है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर को। मई 10 को डायरेक्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पाकिस्तान के डिप्यूटी पीएम से बात की, इंडिया के एनएसए से बात की और दोनों को कहा कि देखिए जो डीएस्केलेट कीजिए, फुल लास्टिंग सीज फायर लाइए। हम उम्मीद करते हैं भारत और पाकिस्तान सीज फायर मोमेंटम को आगे बढ़ाएंगे, कन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ने देंगे और इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे ताकि लास्टिंग सीज फायर बनी रहे। इन शॉर्ट चाइना भी आ गया, सीज फायर होने के 2 दिन बाद भी कुछ क्रेडिट लेने की हमने भी बात की, इसलिए हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन चल रहा है। यूएस के चाइना, आप देखिए ट्रेड वॉर वहां चल रहा है, वो अपने आप को कुछ कम नहीं समझ रहा है, वो भी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि मैं भी बड़ा पावर हूं, तो इसमें वो बेकार में इन्वॉल्व होना चाह रहा है। तो यहां पे आप जरा समझिए, जो ड्रोन इनकर्जन्स थे ये सिंबॉलिक जेस्चर थे जो बीजिंग के द्वारा बैक थे, बीजिंग को ही सेटिस्फाई करने के लिए। पाकिस्तान को चाइना ने इतना ही कहा था कि ये जो ड्रोन है बस हवा में उड़ाना पतंग जैसा और फिर वापस ले आना। और अनआर्म्ड ड्रोन्स या आर्म्ड ड्रोन्स, देखिए ये चीजें और थोड़ी बाद में ही हमें पता चलेंगी, लेकिन ये सिंबॉलिक जेस्चर था कि इतना भी मत कर दो इनकर्जन की चीजें इतनी बढ़ जाए कि भारत को फिर तुम्हें लताड़ लगानी पड़े, वैसा भी मत करना, लेकिन झुक गए ये भी मत दिखने देना। दोस्तों इससे क्या हुआ ना, चाइना को लग रहा था कि यूएस मीडिएशन से क्या हो गया है कि इंडिया का जो स्टैंड है बायलैटरल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद पाकिस्तान, वो हमने बदल दिया। हमारा हमेशा से बड़ा क्लियर रहा है कि कोई भी मामला है भारत और पाकिस्तान बैठ के सॉल्व करेंगे एज पर द शिमला अग्रीमेंट। नो रोल ऑफ यूएस, नो रोल ऑफ एनी अदर यूएन, यूएस या एनी अदर मेजर पावर का कोई इसमें रोल नहीं होगा। लेकिन यहां पे जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रोटी से की अपने पॉलिटिक्स के लिए, इससे ये चीज हम उनको चाइना को लगा कि यहां इंडिया बायलैटरली भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय एक कहीं ना कहीं विदेशी पावर को भी इसमें अलाउ करने को तैयार है, एक मीडिएटर को अलाउ करने को तैयार है। तो चाइना ने कहा यूएस वो मीडिएटर क्यों होगा, चाइना को वो मीडिएटर होना चाहिए। कारण है चाइना का निवेश है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तो उसका अगर मीडिएशन होगा तो उसके स्टेक्स अधिक हैं, तो वो बेहतर मीडिएटर होगा। लेकिन इंडिया ने बड़ा क्लियर कह दिया है कोई मीडिएटर नहीं, इंडिया पाकिस्तान बैठ के सॉल्व किए हैं। पहले भी डीजीएमओ को कॉल आया था हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ से, जब वो घुटने टेक दिए, फिर जाके जब उसके बाद जब डैमेज हो गया और 2 घंटे में, उसके बाद जाके हमने कहा कि हाँ सीज फायर होगा। तो इसमें यूएस जो बड़े बड़े बड़कियां मार रहे हैं ट्रंप साहब की, हमने ट्रेड का ये किया वो किया, सब कुछ हमने रिजेक्ट कर दिया कैटेगोरिकली। तो यहां पे हर तरीके से आप देखें तो ये चीज बड़ी क्लियर है कि चाइना भी बड़ा परेशान है इस पूरे मामले में। और इतना ही नहीं, यहां पे कहीं ना कहीं एक इनको डर है कि यदि इंडिया इस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो पावर जो कि अब तक पीस की बात करता है, मीठी मीठी बातें सबसे करता है ना, बुद्ध का एरा है, युद्ध का एरा नहीं है, वो यदि इस प्रकार से पावर, हार्ड पावर, मिलिट्री हार्ड पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इस पूरे इलाके में जो चाइना के पपेट्स हैं उनके लिए भी बहुत समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इस बात से दुनिया भी भौचक्की है, क्या चाइना क्या यूएसए, कि इस प्रकार से एक बड़ा पावर आ गया है जो कि इन सब को चैलेंज कर रहा है। इस बात से वो नाराज है, इस बात से वो परेशान भी हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल हम लेकर के आए हैं दोस्तों। प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स रेडी आप हो जाइए, एब्सोल्युटली फ्री है, आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, ये शेड्यूल है, कौन सा पेपर किस दिन है आप देख सकते हैं, किस टाइम पे आपको देना है। और फिर 18 तारीख को कंप्लीट है जीएसबी है, सीसैट भी, एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न पे, तो आप जरूर जुड़े, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम लेकर के इसे आए हैं।